1947 की शुरुआत में पोर्टलैंड के मुख्य बैंकर एंडी डुफ्रेन अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए लगातार 2 आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए शशांक राज्य जेल पहुंचते हैं, जहां उनकी दोस्ती एलिस रेड से होती है, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक तस्करी तस्कर को पढ़ती है, जो एंडी के लिए एक रॉकहैमर और रीटा हेवर्थ का एक बड़ा पोस्टर खरीदता है, जिसे जेल के कपड़े धोने का काम सौंपा जाता है। एंडी का अक्सर बहनों के जेल गिरोह द्वारा बलात्कार किया जाता है और उनका नेता बोग्स डायमंड होता है। 1949 में एंडी गार्ड के कप्तान बायन हुडली को विरासत पर कर लगाए जाने की शिकायत करते हुए सुनता है और उसे कानूनी रूप से पैसे बचाने में मदद करने की पेशकश करता है। बहनों द्वारा किए गए हमले के बाद एंडी की लगभग मौत हो जाती है। हेडली बोग्स को पीटता है और अपंग बनाता है, जिसे बाद में न्यूनतम सुरक्षा अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एंडी पर फिर से हमला नहीं होता है। वार्डन सैमुअल नॉर्टन एंडी से मिलते हैं और उसे बुजुर्ग कैदी की सहायता करने के लिए जीर्ण जेल पुस्तकालय में फिर से नियुक्त करते हैं। ब्रुक्स ने अन्य जेल कर्मचारियों, अन्य जेलों के गार्डों और वार्डन के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने के लिए एंडी की वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए एक मोर्चा बनाया। एंडी ने पुस्तकालय को बेहतर बनाने के लिए धन का अनुरोध करते हुए राज्य विधानमंडल को साप्ताहिक पत्र लिखना शुरू किया। ब्रुक्स को 50 साल की सजा काटने के बाद 1954 में पैरोल पर रिहा कर दिया गया, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया और आखिरकार उसने खुद को फांसी लगा ली। विधानमंडल ने पुस्तकालय को दान भेजा, जिसमें फिगुरों की शादी की रिकॉर्डिंग शामिल थी। एंडी ने सार्वजनिक संबोधन प्रणाली पर एक अंश बजाया और एकांत कारावास की सजा दी गई। एकांत कारावास से रिहा होने के बाद एंडी ने एक खारिज करने वाले रेड को समझाया कि आशा ही उसे सजा के दौरान बचाती है। नॉर्टन ने कुशल श्रम लागतों को कम करके और रिश्वत प्राप्त करके सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल श्रम का शोषण करना शुरू कर दिया। एंडी ने 1965 में एलियास रैंडल स्टीवंस का उपयोग करके धन की लूट की। एंडी और रेड ने टॉमी विलियम्स नामक एक युवा कैदी से दोस्ती की। चोरी के आरोप में 1 साल बाद जेल में बंद एंडी उसे सामान्य शैक्षिक विकास जीईडी परीक्षा पास करने में मदद करता है। टॉमी रेड और एंडी को बताता है कि दूसरे जेल में उसके सेलमेट ने उन हत्याओं की जिम्मेदारी ली थी जिसके लिए एंडी को दोषी ठहराया गया था। एंडी यह जानकारी नॉर्टन को देता है, जो एंडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र करने पर सुनने से इनकार कर देता है। नॉर्टन एंडी को एकांत कारावास में भेज देता है और भागने की कोशिश की आड़ में टॉमी को घातक रूप से गोली मार देता है, जब एंडी मनी लॉन्ड्रिंग जारी रखने से इनकार कर देता है। नॉर्टन लाइब्रेरी को नष्ट करने की धमकी देता है। गार्ड द्वारा एंडी की सुरक्षा हटाता है और उसे बदतर परिस्थितियों में ले जाता है। एंडी 2 महीने बाद एकांत कारावास से रिहा हो जाता है और संदेहशील रेड को बताता है कि वह प्रशांत तट पर एक मैक्सिकन शहर में रहने का सपना देखता है। वह रेड से वादा करने के लिए कहता है कि एक बार जब वह रिहा हो जाएगा तो वह बक्टन के पास एक विशिष्ट हेफील्ड की यात्रा करेगा और एक पैकेज को पुनः प्राप्त करेगा जिसे एंडी ने दफना दिया था। रेड को एंडी की मानसिक स्थिति की चिंता है, खास तौर पर तब जब उसे पता चलता है कि एंडी ने अगले दिन रोल कॉल पर एक साथी कैदी से रस्सी मांगी थी। जब गार्ड ने एंडी की कोठरी खाली पाई और क्रोधित नॉर्टन ने कोठरी की दीवार पर टंगे रैकेल वेल्च के पोस्टर पर पत्थर फेंका, जिससे पता चला कि एंडी ने लगभग 2 दशकों में अपने पत्थर के हथौड़े से एक सुरंग खोदी थी। पिछली रात एंडी ने सुरंग और जेल के सीवेज पाइप से भागने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया और नॉर्टन के सूट के जूते और शशांक के पास मौजूद धन शोधन और भ्रष्टाचार के सबूतों से युक्त खाता बही ले ली, जबकि गार्ड उसकी तलाश कर रहे थे। एंडी ने रैंडल स्टीवंस बनकर कई बैंकों से $370,000 से अधिक की लूटी गई रकम निकाली और खाता बही को एक स्थानीय समाचार पत्र को मेल कर दिया। राज्य पुलिस शशांक के पास पहुंची और हेडली को हिरासत में ले लिया, जबकि नॉर्टन ने अगले साल गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। 40 साल की सजा काटने के बाद रेड को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। सालों तक जेल से बाहर जीवन के अनुकूल होने के लिए संघर्ष करता है और डरता है कि वह कभी भी एंडी से किए गए अपने वादे को याद नहीं कर पाएगा। वह बक्टन जाता है और उसे एक नकदी मिलती है जिसमें पैसे होते हैं और एक पत्र जिसमें उसे जेड वाडानो आने के लिए कहा जाता है। रेड फोर्ट हैनकॉक टेक्सास की यात्रा करके और मेक्सिको में सीमा पार करके अपने पैरोल का उल्लंघन करता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसे आखिरकार उम्मीद है कि वह एंडी को एक जो बीच पर एक पुरानी नाव रेतते हुए पाता है और 2 फिर से मिले दोस्त खुशी से गले मिलते हैं।